Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, I begin my talk today putting a question. If I am audible to the wonderful people standing in the last rows, raise your hand so that I am convinced that my voice is echoing at there as well. जो पीछे रोज में खड़े हैं, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो थोड़ा वेव करें. हाँ जी माशाल्लाह. आगे वाले नहीं, पीछे वाले. माशाल्लाह. हाँ जी, सिराजुद्दीन अजमल साहब कह रहे हैं ज्यादा वेव ना करें, फ्लड आ जाएगा. सिराजुद्दीन अजमल साहब ने अभी कहा 2.5 लाख स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेन्ड. कितने बच्चों की जिंदगियों में टीचर्स चेंज लाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. अगर एक टीचर सिर्फ 100 बच्चों को ही पढ़ाया लाइफ में और वो 100 बच्चों की जिंदगियों को बदला और गुड सिटीजन्स बनाता है टीचर, तो वो मुनव्वर जमा से बिलियन टाइम्स अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो 100% रिजल्ट दे रहा है. कितने बच्चों को आप पढ़ाते हो दैट डजंट मैटर, बट हाउ मेनी लाइव्स यू चेंज, दैट मैटर्स अ लॉट. अजमल फैमिली, अजमल ट्रस्टीज का मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा और हूं भी, इसलिए कि ये हर किसी को ऑनर करते हैं. मुझे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की दुआएं मिली 2017 में. फिर माशाल्लाह पूरा इंडिया ने मुझे जाना है, वरना 2017 तक भारत मुझे नहीं जानता था. तो भारत ने मुझे जानना शुरू किया. उसमें सिराजुद्दीन अजमल साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब का बहुत बड़ा रोल है. मैं क्रेडिट अजमल फैमिली को भी देता हूं, मेरे टीचर्स के अलावा. मैं कुछ चीजें यहां आपके बीच आज रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूं. मोटिवेशन इज नीडेड either for the individuals who are in hot waters, who are in trouble, or they have big challenge in their lives, or they have a big goal in their lives. दोनों के लिए मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है. एक जिनकी जिंदगियों में बहुत से प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, दूसरा उनके सामने एक बहुत बड़ा गोल है, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है. लेकिन जब सेलिब्रेशन होता है तो सेलिब्रेशन में मोटिवेशनल टॉक्स नहीं दिए जाते हैं. सेलिब्रेशन में सेलिब्रेशन ही होना होता है. सो आई थिंक दिस इज नॉट द वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू गिव ए लेंथी टॉक. एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक दूं मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बार भी, जैसे हर साल आता हूं, मैं सारे कॉलेजेस में जाता हूं और मोटिवेशनल टॉक्स देता हूं. तो इस बार भी मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग के क्लासरूम्स में, हॉल्स में आऊं और मोटिवेशनल टॉक्स दूं. लेकिन चूंकि यहां 6000 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, उन्हें कुछ नसीहतें, कुछ प्यारी बातें मैं बताना चाहता हूं. लेकिन उससे कबल मैं कुछ चीजें यहां जो गेस्ट आए हैं उनके इल्म में ले आना चाहता हूं कि मैं 2017 में जब पहली दफा अजमल फाउंडेशन आया, इट वॉज 2016 इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. यही महीना था. मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बुलाए थे कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप रखा जाए. मैं आया, देखा तो यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, स्टेज नहीं है. तो फिर मैंने कहा मौलाना से, मौलाना आप कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है बच्चों को, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करना है, और स्टेज नहीं है तो ये नहीं कर पाऊंगा मैं. तो मौलाना ने 2-3 महीने का वक्त मांगा. फिर बीएड कॉलेज में बहुत अच्छा सा एक हॉल बनाया जिसमें स्टेज, साउंड सिस्टम, सारी चीज़ें प्रोवाइड किया आपने. तो फिर पहला वर्कशॉप हुआ है मेरे जिंदगी का, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स था 2017 का, जो मैंने अजमल फाउंडेशन में किया. उस वक्त में अजमल फाउंडेशन जो काम कर रहा था अजमल सुपर 40 को लेकर,
मुझे याद है 10 बच्चे ने नीट एग्जाम क्रैक किया था. ओनली 10 स्टूडेंट्स, 10 or 12 or 20. Within a span of 7 years, 7 साल के दरमियान जो जादू हुआ है यहाँ पर, जो कमाल हुआ है यहाँ पर, जो मिरेकल्स हमने देखा, I cannot believe my eyes. मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि 7 साल में 550 बच्चों ने इस साल नीट क्रैक किया है. Incredible, amazing. I cannot believe. 7 साल पहले सिर्फ 10 बच्चों ने नीट क्रैक किया था और 7 साल बाद 550 बच्चों ने नीट क्रैक किया. आपको पता भी है कितने टाइम्स अजमल ने प्रोग्रेस किया है? जो 10 पहले साल ले आए थे और 7वें साल 550 ले आना, more than 2,500 times Ajmal has progressed. Big round of applause for them. कोई इदारा 2 times प्रोग्रेस करता है, 10 times प्रोग्रेस करता है, 100 times प्रोग्रेस करता है. ये thousands of times प्रोग्रेस किए in the field of education. Big round of applause for all the Ajmal visionary trustees, mashallah. 550 achievers under one roof. मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं. लोग 30-30 साल इदारे चलाते हैं. मुश्किल से कोई बच्चा इंजीनियर क्रैक करता है, JEE और नीट क्रैक करते हैं. 20 साल 30 साल से इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, लेकिन उन्हें हुनर ही नहीं है इदारों को कि कैसे नीट क्रैक किया जाए, कैसे JEE क्रैक किया जाए, कैसे सिविल सर्विसेज क्रैक किया जाए. लेकिन यहाँ इस कोने में, भारत के इस कोने में, होजाई में, माशाल्लाह ये हो रहा है. इसमें हो जाए का भी कमाल है, क्योंकि हो जाए एक उर्दू वर्ड है, हो जाए. तो यहाँ हर चीज हो रही है. जो जो ख्वाब देखे जा रहे हैं वो सब होते जा रहे हैं यहाँ पर. और माशाल्लाह हमारे बीच में राखी मैडम भी आई हैं असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर. लड़कियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. आप भी कमिश्नर बन सकती हैं. इट्स ए वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल वंडरफुल गर्ल्स. आप देखें इन तमाम मर्द हजरात में एक खातून है, एक लेडी है, एंड शी इज लीडिंग माशाल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर है. मैं तो सोचा ये डॉक्टर है, इतनी यंग है, मैं सोचा एज ए स्टूडेंट आई है स्टेज पर, लेकिन एज ए कमिश्नर आई है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ग्रेट अचीवमेंट. लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है. जी जी, खुद हंस रही है माशाल्लाह, इसका मतलब शी इज आल्सो हैप्पी. थैंक यू मैडम. चांद की तारीफ की जाती है तो चांद भी खुश होता है सर, क्योंकि चांद एक ही होता है ना, तो फख्र करता है. हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो अचीवमेंट हमने देखा आज, 550 डॉक्टर्स और बहुत से इंजीनियर्स, और पिछले 3-4 साल से माशाल्लाह सिविल सर्विसेज में जो अजमल फाउंडेशन अचीवमेंट्स दिखा रहा है हमें, वो भी इनक्रेडिबल है. और इस साल मुझे मालूम नहीं, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर देखे हैं कि IAS एकेडमी अजमल की जो चल रही है उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं माशाल्लाह. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ये आसान नहीं होता है सिविल सर्विसेज में वंडर्स करना. अजमल फाउंडेशन इसमें भी कर रहा है. लेकिन क्या ये सिर्फ अजमल ट्रस्टीज की वजह से चल रहा है? नहीं, सिर्फ अजमल ट्रस्टीज की वजह से नहीं, अजमल टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें. बहुत बड़ा रोल होता है. और आपने देखा होगा मोतियों का हार होता है, बड़ा महंगा होता है, अनमोल होता है, और उसमें एक एक मोती जो होता है ना वो प्राइसलेस है. लेकिन मोतियों का हार जो खूबसूरत बनकर सामने आता है, उसमें धागे का भी एक रोल होता है, थ्रेड. वो जो छुप जाता है, किसी को नहीं दिखता है, वही टीचर्स हैं. उसके बिना हार ही नहीं बन सकता है. मोतियां बिखर जाते हैं, तो मोतियां जब इकट्ठा होते हैं तो फिर हार बनता है, और वो हार बनाने का काम अजमल के टीचर्स कर रहे हैं. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड ए स्टैंडिंग ओवेशन फॉर ऑल वंडरफुल टीचर्स ऑफ अजमल फाउंडेशन. माशाल्लाह, खड़े होकर तालियां गूंजना चाहिए आपके टीचर्स के लिए हैं, जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं. माशाल्लाह, वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सो वेरी मच. जो डिसिप्लिन मैंने यहां देखा टीचर्स में, ट्रस्टीज में,
नॉन टीचिंग स्टाफ में ऐसे इदारे बहुत कम हैं हिंदुस्तान में, और ऐसे इदारों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हाँ, जो अभी 6000 बच्चे यहाँ बैठे हैं, पता नहीं इनमें से कितने पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं। रेज योर हैंड अगर कोई पहली दफ़ा मुझे सुन रहा है। हाँ जी, बहुत है। तो मैं कुछ प्यारी बातें आप लोग के इल्म में ले आऊँगा, बड़े गौर से आप लोग सुने इसे। मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। दो क्वालिटीज़ बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स में नहीं होते हैं। दो क्वालिटीज हाईली प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स में नहीं होते हैं। अगर वो दो क्वालिटीज आ जाएं तो वो वंडर्स कर सकते हैं। वो दो क्वालिटीज क्या है? जो सबसे पहली क्वालिटी है फोकस रहना लाइफ में। स्टे फोकस्ड कहते हैं ना। इंसान के पास नॉलेज है, टैलेंट है, गोल है, लेकिन दे डू नॉट स्टे फोकस्ड इन देयर लाइव्स। आज काम करते हैं तो कल नहीं करते हैं, कल करते हैं तो परसों नहीं करते हैं। फोकस नहीं है, डिविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। हालांकि गोल्स हैं लाइफ में, लेकिन अचीवर्स नहीं बनते हैं। अचीवर बनना है, मिरेकल्स करना है, तो ये दो क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहली क्वालिटी है स्टे फोकस्ड। अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में सेंचुरी लगाना है, और जो सबसे बड़ा स्टेडियम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बनाया है गुजरात में, उसमें कितने लाखों लोग आते हैं, बड़ा क्राउड होता है। उनमें मैदान के बीच में खड़े होकर सेंचुरी लगाना आसान नहीं होता है। भीड़ होती है, आवाजें होती हैं, चिल्लाते हैं, बाजे बजते हैं, गाने गाते हैं लोग, क्या क्या डिस्टरबेंस होता है। लेकिन जिन्हें सेंचुरी लगाना होता है, दैट बैट्समैन हैज टू स्टे फोकस्ड, तभी वो कामयाब हो सकता है भीड़ में खड़े होकर के। अगर वो फोकस नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर सकता है। आपने अगर अच्छा परफॉर्मर बनना है लाइफ में, इन एनी रेस्पेक्टिव फील्ड, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड। दूसरी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी नहीं रहने की वजह से बहुत से ऐसे नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स को मैंने देखा, नॉलेज कमाल का नॉलेज रखते हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। दे हैवंट रीच्ड द कल्मिनेशन ऑफ सक्सेस। बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाए। नॉलेज गजब का रखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है, तसलसल उनमें नहीं है। जिनके जिंदगी में तसलसल आ जाता है वो वंडर्स करते हैं। तसलसल का होना, कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। ये दो क्वालिटीज टॉप प्रोफेशनल्स में भी नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि 95% बंदों में ये दो चीजें नहीं होती हैं। वो 95% कौन बंदे? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो नॉलेजेबल हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एमलेस होपलेस इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इकट्ठा कर लूं मैं 150 करोड़ में, उसमें 10 करोड़ इंटेलेक्चुअल्स हैं, 10 करोड़ नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स हैं, उनमें ये खामियां हैं। अगर उनमें दो क्वालिटीज आ जाती हैं, कंसिस्टेंसी और फोकस रहने का हुनर, तो ये लोग वंडर्स करेंगे अपने लाइफ में। तो ये दो क्वालिटीज आप लोग स्टूडेंट लाइफ में ले आए, एजुकेशन में ले आए, फोकस रहें, और वो फोकस में कंसिस्टेंसी रहें। तो फिर मुझे यकीन है जो सिराजुद्दीन अजमल साहब का एक ख्वाब अधूरा है। वो चाहते हैं कि साइंस में आप लोग को बहुत बड़ा अवार्ड मिले, नासा में आप लोग काम करें, और जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं वो अवार्ड्स अजमल स्टूडेंट को जाना चाहिए। नोबेल प्राइज चाहते हैं सिराजुद्दीन अजमल साहब। एक लेक्चर में कह रहे थे कि साइंस के मैदान में इंडिया में अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला। लिटरेचर में मिला है, साइंस में नहीं मिला है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज हमसे बहुत आगे है साइंस में। मुझे यकीन है बहुत जल्द इंडिया साइंस में वंडर्स करेगा, और वो सरजमीन आसाम से शुरू होगा इंशाअल्लाह, और पूरे इंडिया में फैलेगा।
और मुझे यकीन है ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इन्हीं में से कोई नोबेल अचीवर भी बन जाए इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं कौन कौन नोबेल अचीवर्स बनना चाहते हैं। हाँ जी, तो फोकस रहना सीखें और आप में कंसिस्टेंसी का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अभी जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके बीच में रखना चाहता हूँ, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु एस्पायर टू डू बिग थिंग्स इन देयर लाइफ्स। अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं आप, तो 7 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 7 कितने बताएं? जोर से बोलें ताकि पता चले कि यू आर विथ मी एंड यू आर लिसनिंग टू मी। 7। हाँ जी, 7 मेरा फेवरेट नंबर भी है, और 7 फेवरेट मेरा क्यों है कभी बताऊंगा मैं, उसके 7 रीजंस भी है। हाँ जी, 7 रीजंस कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन 7 क्वालिटीज अगर स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हैं तो आप अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में अपने करियर को सजा सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को सजा सकते हैं और बिग अचीवर बन सकते हैं इंशाअल्लाह। ये 7 क्वालिटीज बहुत गौर से सुने, और मेरा लेक्चर होने के बाद अजमल के जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप अपने अपने क्लासरूम्स में रैंडमली स्टूडेंट्स को खड़ा करके पूछें कि वो 7 क्वालिटीज क्या है बताएं, ताकि वो याद रखें ये 7 क्वालिटीज। बिलीव मी, जिन जिन में भी ये 7 क्वालिटीज आ जाते हैं वो लोग हीरा बन जाते हैं, वो लोग अचीवर्स बन जाते हैं। हाथ उठाकर मुझे दिखाएं कि कितने लोग में ये क्वालिटीज चाहते हैं कि ये 7 आप में आ जाएं। हाथ सब उठाएं, जो सुनना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। हाँ जी, माशाअल्लाह, आई कैन सी मेनी हैंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहली क्वालिटी, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो सबसे पहली क्वालिटी होना होता है वो है इरादा, इंटेंशन। Half of the students across the nation, and I can say across the globe, those who are going to schools, colleges and universities, they don't know why they are going to their respective institutions. उन्हें मालूम नहीं कि वो स्कूल क्यों जा रहे हैं, कॉलेज क्यों जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। जो मूवी जाता है उसे मालूम होता है कि वो मूवी क्यों जा रहा है, कौन सी मूवी देखने जा रहा है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, उन्हें पता होता है। लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से पूछें, बेटा आप स्कूल क्यों जाते हो रोज, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि अब्बा मुझे जबरदस्ती भेजते हैं इसलिए मैं जाता हूं। मालूम ही नहीं है उनको क्यों जा रहे हैं। और एक दिन नहीं कर रहे हैं ऐसा, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 20-20 साल से ये काम करते आ रहे हैं यंगस्टर्स। फॉर द लास्ट 20 years they have been going to respective schools, colleges and universities, and they have no idea why they are going to schools, colleges and universities. उन्हें मालूम नहीं। जब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो आप अचीवर बनेंगे, वंडर्स करेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू पॉसिबल है ये। उन्हें ही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। ऐसे आधे बच्चे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, इरादा होना बहुत जरूरी है। जो बंदे में इरादा ही नहीं है तो वो जिंदगी क्या जिएगा, वो वंडर्स क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूटर तो कभी बन ही नहीं सकता है लाइफ में। अचीवर तो बहुत दूर की बात है। ना वो अचीवर बनेगा, ना देश के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा। और जो बंदे अचीवर नहीं होते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूटर नहीं बनते हैं, तो मेरी नजर में उनका जीना कोई जीना ही नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत से जानवर भी जी रहे हैं इस दुनिया में, उन्हें रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर रहा है। समंदरों में, ऐसे गहराइयों में जहां इंसान की पहुंच नहीं है, वहां अल्लाह रिस्क पहुंचा रहा है मछलियों को। इंसान की आंखें और ऐसे कीड़े पतंगे जानवर को अभी तक देखे ही नहीं, साइंस ने डिस्कवर ही नहीं किया, ऐसे कीड़े भी हैं, उन्हें अल्लाह रिस्क पहुंचा रहा है। तो हम यहां सिर्फ खाने नहीं आए इस दुनिया में, अचीवर बनने आए हैं, कंट्रीब्यूटर बनने आए हैं। जिस देश में हम जीते हैं उस देश का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। तो ये जो रोशन आपने करना है अपने देश को और दुनिया को, तो वो आप अपने अचीवमेंट से ही तो करना है।
तो अचीवर बनने के लिए पहली क्वालिटी होती है वो है इरादा। बेहतरीन इरादा होना चाहिए इंसान का कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। तो आज आप लोग इरादा करें कि मुझे क्या बनना है। मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या बनना है। कर्नाटका के कॉलेज में मैं लेक्चर दे रहा था। एक लड़का मेरे पास आया जो पहले से अंग्रेजी जानता था, और अंग्रेजी अच्छी भी जुबान है और मेरी नज़र में थोड़ी इन्फेक्शस बुरी भी जुबान है, क्योंकि जब बंदे अंग्रेजी सीख जाते हैं तो नेचुरली उनमें एरोगेंस भी आ जाता है। तो वो with little arrogance that boy approached me and he put me a question, sir, I'm done with my graduation and I am looking for post graduation. मुझे post graduation करना है, मुझे कौन से डिसिप्लिन, कौन से फील्ड में करना चाहिए सर, मुझे क्या बनना चाहिए। तो मैंने उस लड़के से कहा कि आप नाई बनिए, बार्बर बनिए। उस लड़के को इतना गुस्सा आया, उसने मेरे ही मुंह पर कहा कि सर आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं ग्रेजुएट हूं और आप कह रहे हो कि नाई बने। फिर मैंने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और बताया कि बेटा, मैंने आपको ये जो सजेशन दिया है ना कि नाई बने, वो इसलिए दिया कि आप जावेद हबीब को जानते हो। उसने कहा हाँ जानता हूं। उसके इनकम के बारे में कुछ पता है? जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स नहीं बनाते हैं उतनी दौलत जावेद हबीब ने बना रखा है। जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो जाएं, लेकिन बेस्ट बने उसका, उसके डेप्थ में चले जाएं। आप इंजीनियर बने तो बेस्ट इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो बेस्ट डॉक्टर बने, टीचर बने तो बेस्ट टीचर बने। वरना बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से टीचर्स हैं, सालों गुजर गए उनके जिंदगियों में, लेकिन कुछ बड़ा काम नहीं किया सोसाइटी में वो लोग। थैंक यू सर। हम मैंने कल भी टॉक दिया था अचीवर्स को। मैंने बताया था कि आप लोग एक छोटे से पॉन्ड से बाहर आए हो, समंदर देखना है आपने, समंदर की गहराइयों में जाना है आपने, शार्क से लड़ना है आपने, तब जाकर आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। किसी ने मुझे भेजा कि साइंस में सीवी रामन को नोबेल प्राइज मिला। सर एज एन अमेरिकन मिला है, एज एन इंडियन नहीं मिला है। ही वॉज अमेरिकन, नहीं वहां जाकर पढ़ाई करके सिटीजनशिप शायद ले ली थी होगी। अगर गलत है तो एक ही है हमारे पास में, मैं चाहता हूं और 1000 रामन्स बने। जी जी, और 1000 रामन्स बने। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि सीवी रामन अमेरिका जब गए थे, सिटीजनशिप उनको मिल गई थी, उसके बाद उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला। एज एन इंडियन मिले तो फिर तो और ज्यादा मेरे खुशी में दुगनी। जी जी, हमारी तो कोशिश है, दुआएं हैं कि आसाम से शुरू हो और पूरे भारत का सैर करें और साइंस में सब लोग वंडर्स करें। मैं कल अचीवर्स को कह रहा था कि आप लोग सिर्फ नीट क्रैक किए हैं, लेकिन जो 5 साल आपने गुजारने हैं एमबीबीएस करते हुए, वो 5 साल में बहुत से बंदे अपने जिंदगी तबाह कर लेते हैं, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस उनके लाइफ में आते हैं। इसीलिए आप लोग के लिए भी ये सिराजुद्दीन अजमल साहब जो कहना चाहते हैं, ये जो 7 क्वालिटीज हैं वो आप लोग में भी होना है। आपने एक सीढ़ी पर पैर रखा है अभी, जो नीट क्रैक करके, हजारों सीढ़ियां हैं अभी ऊंचाई छूने के लिए। इसके लिए आपने भी बहुत गौर से सुनना है, गौर से सुने। मैंने एक ही क्वालिटी का जिक्र किया है, वो है इरादा, इंटेंशन। और दूसरी जो क्वालिटी है, अगर किसी को अपने जिंदगी में बहुत बड़ा अचीव करना है, बुलंदियों पर जाना है, तो वो बच्चों को अच्छे इदारों की जरूरत पड़ती है। इदारा उर्दू वर्ड है, मतलब इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब के जिंदगी में मैसर नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबको अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस और अच्छे यूनिवर्सिटीज मैसर नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। फॉर्चुनेट आर द इंडिविजुअल्स हु आर ब्लेस्ड विद गुड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ मेरा आसाम के बहुत से इलाकों में जाना हुआ है। रिमोट्स में मैं गया हूँ, डेडली रिमोट्स ऑफ आसाम, वहाँ यंगस्टर से मैंने बात की है। बिलखुसूस जब गरीब घरों के लड़कियों से मैंने बात की है,
तो गरीब जो रिमोट्स में रहते हैं आसाम में, उनके लिए मरियम कॉलेज इज नॉट लेस देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो लोग ख्वाब बुनते हैं, ख्वाब देखते हैं, काश एक दिन मैं मरियम को देख लूं, काश। पढ़ना तो बहुत दूर है, मैं कहां जा सकती हूं मरियम में। ऐसा ब्रांड आपने बना रखा है माशाल्लाह मरियम अजमल। ये जो इंस्टीट्यूशन भी चल रहा है यहां पर, अच्छे इदारे सबको नसीब नहीं होते हैं, बड़े फॉर्चुनेट हैं जिन्हें अच्छे इदारे मिले हैं। तो मैं कंग्रेचुलेशंस कन्वे करता हूं तमाम यहां के स्टूडेंट्स को कि आपको अल्लाह ने बेहतरीन इदारा दिया है माशाअल्लाह। A big round of applause for that. You are fortunate individuals to be blessed with wonderful institutions being run by Ajmal Foundation. ये दो क्वालिटीज अगर इरादा नहीं है तो आज इरादा बना लें, इदारा बिल्कुल तैयार है आपके पास में। और तीसरी बहुत अहम क्वालिटी, अगर किसी के पास में इरादा है, बुलंद है इरादा, मजबूत है इरादा, और उसे अच्छा इदारा भी मिल रहा है, फिर भी वो अपने जिंदगी के ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता अगर तीसरी क्वालिटी में वो फेल हो जाता है। पहली क्वालिटी उसमें है, दूसरी भी क्वालिटी उसमें है, फिर भी वो फेल हो रहा है लाइफ में। तीसरी क्वालिटी है सोबत, यानी फ्रेंड्स। जब एक लड़का स्कूल से कॉलेज में कदम रखता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कदम रखता है, तो जाहिर सी बात है उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। और जब आप दोस्ती करते हो उनसे तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। व्हेन यू मेक समवन फ्रेंड, किसी को आपने दोस्त बना लिया, तो वहां दो पॉसिबिलिटीज हैं, गौर से सुने। वो आपके फ्रेंड्स या तो आपको आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में विजन है, आपके पास में गोल है, आपने नीट में जबरदस्त रैंक ले आया, JEE में जबरदस्त रैंक ले आया, उसके बाद भी आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नीट क्रैक करने तक आप कामयाब हैं, लेकिन MBBS करने गए हो और IIT कॉलेज में आप गए हो, वहां किसी गलत बंदे से आपने दोस्ती कर ली है, समझ जाएं कि जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई है। दोस्त अच्छे रखना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, हम बचपन में सुना करते थे। आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत माना रखता है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, बार बार फोन करते रहें, दरियाफ्त करते रहें, इंक्वायरी करते रहें, पूछते रहें कि आपका बेटा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, किसके साथ वो दोस्ती कर रहा है। ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों के साथ उठे बैठे जो बेस्ट डॉक्टर्स बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ खाइए, नेचुरली आप भी बेस्ट बन जाओगे। अच्छी सोबत में रहोगे तो अच्छे नताइज आएंगे। कहते ना कि खुशबू का कारोबार करो तो आसपास के घरों में भी खुशबू चले जाती है, वो कारोबार करे या ना करें। बहरहाल अजमल खुशबू का ही काम करता है माशाअल्लाह। एक बहुत जरूरी बात याद आई तो मैं बीच में रख देता हूं। 40 कंट्रीज में कमोपेश अजमल परफ्यूम्स का काम चल रहा है। कितने कंट्रीज में? 40 कंट्रीज में। मुझे यकीन है जो एजुकेशन में अजमल काम कर रहा है और जो डॉक्टर्स की फौजें बन रही हैं, बहुत कम दिनों में इंशाअल्लाह, द डेज आर नॉट फार, 220 प्लस कंट्रीज हैं इस दुनिया में। मुझे यकीन है 10-20 साल के बाद अजमल जो परफ्यूम स्टोर्स 40 कंट्रीज में हैं, तो ये अजमल के जो बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं वो 200 से जायद कंट्रीज में सर्विसेज देते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोर देन 200 कंट्रीज में अजमल के स्टूडेंट्स एज ए डॉक्टर इंजीनियर काम करते रहेंगे। ये सिर्फ परफ्यूम्स का काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन में आए तो उससे बेहतर और काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं बच्चों को, और प्लेटफॉर्म जब मिलता है तभी टैलेंट सामने आता है। मेरी बातों में 100% रियलिटी है, इस बात को मान लें आप लोग। जब से IPL आया है,
इंडिया में कितने क्रिकेटर्स उभरे हैं। आज से 10-15 साल पहले 2-4 ही इंडिया में नाम बनाए क्रिकेट में, लेकिन आज देखें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी लाइन में बैठे हुए हैं। इंडिया की जो टीम है वो टीम को घर में बिठा दें, ऐसे 10 टीमें बन सकते हैं। इंडिया में इतना टैलेंट है माशाल्लाह, हर फील्ड में है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर फील्ड में है। बस एक चीज की जरूरत होती है उन्हें, वो है प्लेटफॉर्म। और जो एजुकेशन में सरजमीन आसाम में वंडर्स करना चाहता है तो प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं, और वो अजमल फाउंडेशन तैयार कर रहा है प्लेटफॉर्म्स, डॉक्टर्स बनाने का, साइंटिस्ट बनाने का, ब्यूरोक्रेट्स बनाने का, टीचर्स बनाने का, एडवोकेट्स बनाने का। आपके पास सिर्फ इरादा होना चाहिए, इदारे तैयार है यहां पर। और ये दो रहने पर भी इंसान फेल हो सकता है अगर वो गलत बंदों से दोस्ती कर लेता है। सोबत का होना बहुत जरूरी है। अच्छे बच्चों के साथ उठे बैठे, या तो वो आबाद करेंगे आपको या फिर बर्बाद करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश कि आप लोग अच्छे बच्चों के साथ उठे बैठे। एक छोटा एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने दिया था यहां पर। मेरे पास एक लड़का आया था, नीट में उसने जबरदस्त रैंक लाने की कोशिश कर रहा था। 12th तक वो टॉपर रहा अपने स्कूल और कॉलेज में। उसके पेरेंट ने मुझे कहा केजी से लेकर 12th तक मेरा लड़का हमेशा टॉप किया है, कभी सेकंड नहीं आया है, हमेशा टॉप किया है, कभी सेकंड पोजीशन पर नहीं आया। तो उसको बेहतरीन इरादा था उसमें, वो बेहतरीन डॉक्टर बनना चाह रहा था। सारे टीचर्स पेरेंट्स को पहले से पता चल गया कि ये जबरदस्त पोटेंशियल डॉक्टर बनने वाला है। तो उसको एलन, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, और वो भी कोटा में, वहां ले आकर उसके वालिद ने दाखिला दिलवाया, एडमिशन करवाया। वहां वो लड़का गया, एक गलत बच्चे से उसने दोस्ती कर ली, तो पहले 3 महीने में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नीट की ट्रेनिंग लेने गया था, 30 सिगरेट पीने लगा। और सिर्फ सिगरेट नहीं, वो सिगरेट में कुछ और पता नहीं क्या क्या चीजें डाली जाती है, वो ड्रग एडिक्टेड हो गया। मेरे पास उसके लिए, उसको ले आए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके हाथ कांप रहे थे, लिख नहीं पा रहा था। ही कोलैप्स्ड हिज लाइफ, हिज करियर, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। केजी से लेकर 12th तक टॉपर था, बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है, और क्या चाहिए? इरादा भी है, इदारा भी है, फिर भी कोलैप्स हो गई लाइफ। क्यों? गलत बच्चे से दोस्ती कर ली उसने। तो ये चीज से आपने बचना है, अच्छे बंदों से दोस्ती करें। अब किसी के पास ये 3 क्वालिटीज हैं, इरादा है, इदारा है, और जबरदस्त बच्चों के साथ उठता बैठता है, विजनरी स्टूडेंट्स के साथ उठ रहा है और बैठ रहा है। इसके बावजूद वो फेल हो रहा है लाइफ में। क्यों? वो मेहनत करना नहीं जानता है। सिर्फ अच्छे लोगों में मैं बैठता हूं तो कुछ नहीं होने वाला है, आपने मेहनत करना है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे, वो खाली बैठकर मशहूर नहीं हुए, वो लोग कुर्बानियां दिए, वो लोग काम किए तो मशहूर हुए। मेहनत करना सीखें आप लोग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करें, द मोमेंट योर हेड हिट द पिलो यू शुड फॉल अस्लीप। इतनी मेहनत करना सीखें। सोने के लिए इंसान को वक्त नहीं लगना चाहिए, जैसे बिस्तर पर जाता है ही शुड फॉल अस्लीप। इतनी मेहनत करें, अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में लेबर्स की तरह मेहनत करें, पढ़ाई में भी, तो फिर आप कामयाब होंगे अपनी लाइफ में। मेहनत करना नहीं जानते हैं। 3 क्वालिटीज तो हैं, लेकिन चौथी क्वालिटी नहीं रहने की वजह से दे डू नॉट डू वंडर्स इन देयर रेस्पेक्टिव लाइव्स। मेहनत करना आप लोग सीखें, बहुत आगे जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये 4 क्वालिटीज हैं, उसके बावजूद भी वो अपने करियर में वंडर्स नहीं कर रहे हैं। 4 क्वालिटीज हैं, इरादा भी है, बेहतरीन इदारे में ज़ेर तालीम है, और सोबत बड़ी अच्छी है, मेहनत भी खूब कर रहे हैं। लेकिन 5वीं क्वालिटी उनमें नहीं है, और वो है जुनून, मेनिया, क्रेज, पैशन। ये नहीं है। जुनून जिनमें नहीं होता है वो वंडर्स नहीं, वो हमेशा भीड़ में ही रहते हैं, वो नुमाया बनकर नहीं चमकते अपनी लाइफ में। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो वो नुमाया बनकर चमकता है, चांद की तरह। आसमान में तारे बहुत है, लेकिन चांद डोमिनेट करता है। एक नुमाया है चांद, अकेला राज करता है, तारे बहुत है। इसी तरह
जमीन पर लोग बहुत नजर आएंगे, स्टूडेंट्स बहुत नजर आएंगे, लेकिन चांद की तरह चमकोगे अगर आपकी मेहनत में जुनून आ जाता है। और जिनमें जुनून होता है वो कभी थकते नहीं, वो कभी बैठते नहीं, वो कभी सोते नहीं, बहुत आगे बढ़ते रहते हैं अपनी लाइफ में। और ये क्वालिटी का होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो 5 क्वालिटीज मैंने जिक्र किए हैं। सबसे पहले जो मैंने रखा वो इरादा, दूसरा इदारा, तीसरा सोहबत, चौथा मेहनत, 5वां जो मैंने कहा वो है जुनून, पागलपन इंसान में होना चाहिए। ये 5 के बावजूद भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ये 5 है बच्चों में क्वालिटीज, लेकिन 6ठी क्वालिटी नहीं है तो वो फेल हो रहे हैं। फेल इन द सेंस दे आर नॉट एबल टू रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस। वो 6ठी क्वालिटी है सैक्रिफाइस करने का मादा, कुर्बानी देना आना चाहिए। फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब ने कुर्बानियां दी हैं। और जो यहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं, जो राम जी हैं, श्री राम जी अपने सिंहासन को छोड़कर 14 साल की कुर्बानी दी है तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। कुर्बानी देना सीखना चाहिए इंसान को। मक्का छोड़कर मदीना चले गए हैं, तब जाकर पूरी दुनिया में मशहूर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जो बंदे कुर्बानी देते हैं वो वंडर्स करते हैं। तो आप यंग बच्चों जो स्कूल्स कॉलेजेस के हैं, काहे की कुर्बानी देना है? आपने इस मोबाइल की कुर्बानी देना है, मूवीज की कुर्बानी देना है, नेटफ्लिक्स की कुर्बानी देना है। कल मैं बच्चों से कह रहा था और एक दफा मैंने लड़कियों से पूछा भी था कि आपके पास 2 चीजें हैं, एक मोबाइल है और एक बॉयफ्रेंड है। देखिए मोबाइल बॉयफ्रेंड तो सिराजुद्दीन अजमल साहब, कैसी एनर्जी आ रही है ये लोग में, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी सब सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। लड़कियों से मैंने पूछा था आपके पास एक मोबाइल है और एक बॉयफ्रेंड है, दोनों में एक को लात मारना है, दोनों में एक को लात मारना है, एक को इग्नोर करना है, तो किसको करोगे? तो एक लड़की ने कहा मैं बॉयफ्रेंड को लात मारूंगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे हजारों बॉयफ्रेंड्स मिल जाएंगे। ये गंदी सोच है, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है भाई। 2 रकात सलात तौबा पढ़ लें आप लोग, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बर्बाद करने में ये मोबाइल बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आज जो बच्चे एडिक्टेड है, अब ये जो प्लेजर मिल रहा है ना, प्लेजर की कुर्बानी देना है आपको। किसी को मूवीज में प्लेजर मिल रहा है, किसी को ड्रग्स में प्लेजर मिल रहा है, किसी को आशिकी में प्लेजर मिल रहा है, किसी को जुआ में प्लेजर मिल रहा है। वो आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं आपका प्लेजर किस में है। उन प्लेजर को आपने कुर्बानी देना है, तब जाकर आप अचीवर्स बनेंगे, कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। वक्त बहुत कम है, बहुत से और काम होने यहां पर। आज लास्ट क्वालिटी में बताता हूं। ये 6 क्वालिटीज के बाद भी अगर आप अचीवर कंट्रीब्यूटर नहीं बन पा रहे हैं तो 7वीं क्वालिटी आप में होना चाहिए सब्र, पेशेंस। जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं सब। तो 2 सवारियां हैं जन्नत में जाने के। कितने? मर्सिडीज BMW नहीं, 2 सवारी है, कन्वेंस कहते हैं, गाड़ी। 2 गाड़ियां जन्नत को ले जाती है आपको, वो है सब्र और शुक्रगुजारी। जन्नत के हैं 2 सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र करें, पूरे 7 क्वालिटीज आप में है, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, सब्र कर लें। और मुकद्दर पे भी इंसान को ईमान ले आना चाहिए। यानी आपके डेस्टिनी में वो चीज नहीं है तो आप कितना भी कर ले नहीं मिलेगी। कोशिश करें 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, फिर इंशाअल्लाह आप लोग बहुत जबरदस्त जा सकते हैं। तो ये 7 क्वालिटीज मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। टीचर से मैं गुजारिश करता हूं कि क्लासरूम में आप लोग इस पर चर्चा करें, डिस्कस करें। आई विश ऑल द वंडरफुल स्टूडेंट्स very best of luck. I wish all Assamese do wonders in the field of education. Thank you so very much. Jazakumullahu khair.